नमस्ते, सत श्री अकाल जी। लो, बहुत से लोगों की डिमांड आ रही थी कि सर हमें न्यूट्रीचार्ज मैन पे एक वीडियो बनाइए, जानकारी दीजिए कि इसको खाने से हमें क्या-क्या फ़ायदे होते हैं। तो सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि पोषक तत्व होते क्या हैं और इनकी क्या आवश्यकता है। तो इन सबको समझेंगे आज हम आपको। तो हम अपनी जीवन शैली को देखें आज हम कि आज हम हमारे पूर्वज थे, वो कैसा खाना खाते थे, क्या करते थे। पहले के लोग आप देखिए कि कितने एक शारीरिक रूप से परिश्रम करते थे और घर में देखिए आप कितना बढ़िया-बढ़िया खाना खाते थे, मेहनत करते थे घर में। जैसे घर का खुद का दूध भी घर का ही निकलता था, तो दूध खाते थे, मक्खन खाते थे और घी खाते थे, खुद की गाय-भैंस का, है ना? वो दिन भर खेतों में भी काम करते थे और आके जानवरों की सानी, चारा ये भी काट के लाते थे और जानवरों को खिलाते थे और परिश्रम करते थे। तो हम देखें कि हमने आज वो परिश्रम करना छोड़ दिया और आज हमने अपन साइकिल से पहले जाते थे, बैलगाड़ियों से जाते थे, लेकिन आज हमने कार में चलने लगे और हवाई जहाज में चलने लगे और अब तो ऐसी-ऐसी कार आ गई जिसमें कार को आप चाबी की भी ज़रूरत नहीं है, स्टार्ट करो चलती है, तो आप हज़ारों किलोमीटर चले जा सकते हैं। पहले बामुश्किल आदमी 20-40 किलोमीटर तक चल पाता था, लेकिन आप हज़ारों किलोमीटर। तो हम देखें कि हमने अपने एक शारीरिक परिश्रम को करना बंद कर दिया है। तो पहले के आदमी जब घी, तेल, दूध खाता था और शारीरिक परिश्रम करता था, तो वो उसको पचा लेता था। लेकिन आज हमने अपने शारीरिक रूप से परिश्रम करना छोड़ दिया और आज हम बड़ी-बड़ी गाड़ियों का उपयोग करने लगे। पहले अपन देखिए आप गाने रेडियो पे सुनते थे, अब अपन टीवी में देखने लगे, है ना? तो कहाँ से टीवी में देखने आज अच्छे-अच्छे मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप देखते हैं हम और आज पहनने के लिए भी बहुत अच्छे-अच्छे कपड़े आ गए हैं। तो हम देखें कि हमने इम्प्रूवमेंट अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ों का इम्प्रूवमेंट हो रहा है। लेकिन हमने अपने खाने को इम्प्रूव नहीं किया। आज खाने में आप देखिए कि डिब्बा बंद खाना आता है, पैकेट बंद खाना आता है, जो कि कई-कई दिनों तक डिब्बे में बंद रहता है और उनको सुरक्षित रखने के लिए उनमें कुछ ऐसे केमिकल डाले जाते हैं जिससे वो खाना ताज़ा बना रहे। लेकिन क्या आप समझ सकते हैं कि जो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने से डिब्बा बंद हो तो उसमें पोषक तत्व हों? नहीं हो सकता ऐसा, है ना? तो हमारे खाने में पोषक तत्वों की कमी होती जा रही है और वो ऐसा हम पहले देखिए ना कि हम चाय पीते थे तो छोटे-छोटे कपों में पीते थे। आज अपन होटल जाते हैं तो पहले कॉफ़ी जो है ना छोटे कपों में मिलती थी। आज वो कॉफ़ी वाला होटल वाला पूछता है कि सर हम कोल्ड कॉफ़ी पिएँगे आप या कैसी कॉफ़ी पिएँगे? बड़े गिलास में पिएँगे। आप कोल्ड ड्रिंक्स पहले आप देखिए कि छोटी-छोटी पैकेट आती थी। आज आज इतने बड़े-बड़े कोल्ड ड्रिंक्स आ रहे हैं और हम न्यूट्रिशन के मामले में देखें तो पहले न्यूट्रिशन के जो ताकत की शीशियाँ होती थी वो बड़ी-बड़ी होती थी, लेकिन अब वो शीशियाँ छोटी होती जा रही। तो न्यूट्रिशन वाली चीज़ें छोटी होती जा रही हैं और ऐसे कोल्ड ड्रिंक्स जो कि शरीर को नुकसान पहुँचाते हैं, वो बड़े होते जा रहे हैं। आज बर्गर देखिए, पहले बर्गर छोटा आता था, अब महाराजा बर्गर आता है ना? तो मतलब खाने का ऐसी चीज़ें आ गई हैं जिनके खाने से हमें फ़ायदा तो कम है और नुकसान ज़्यादा हो रहा है और यदि ये हमारे शरीर में जाते हैं तो रोग भी पैदा करते हैं। उम, है ना? पैदा कर सकते हैं, रोग पैदा कर सकते हैं। तो मेरा ये वीडियो जो है ना मैं बनाने का मकसद किसी विशेष को मतलब ठोस पहुँचाना नहीं है, किसी को बुरा लगे कि कोल्ड ड्रिंक्स वालों को बुरा लगे या बर्गर वालों को बुरा लगे, ये केवल एक एजुकेशनल वीडियो है और मैं किसी विशेष न्यूट्रिशन सप्लीमेंट पे या ये नहीं कह रहा हूँ प्रमोशन कर रहा हूँ कि नहीं आप इसको ही लें। आप जो भी दवा ले रहे हैं अपने डॉक्टर को से पूछ के ही लें। कि तो खाना हमें ऐसा चाहिए कि जिससे हमें पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए मिलें।
और बात चलती है कि पोषक तत्व क्या है, तो मैं आपको बता दूं, पोषक तत्व 7 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जो हमारे खाने में हमेशा मिलना चाहिए। एक तो सबसे पहले पानी मिलना चाहिए, जो कि 20 किलो पे 1 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो पानी, दूसरा होता है कार्बोहाइड्रेट और तीसरा होता है फैट। तो पहला होता है पानी, दूसरा होता है कार्बोहाइड्रेट, तीसरा फैट और चौथा होता है प्रोटीन, फिर विटामिन, फिर मिनरल और फाइबर। इस प्रकार से 7 प्रकार के पोषक तत्व हमारे भोजन में होना चाहिए। तो पानी तो साथियों, हमें जब भी प्यास लगती है तो हम पानी पी लेते हैं, तो इस प्रकार से हमें पानी तो पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। अच्छा, पानी का हमारे शरीर में उपयोग ये है कि ये जो भी हम खाना खाते हैं तो न्यूट्रिएंट को हमारे शरीर में यहाँ से वहां पहुंचाने का काम पानी करता है। और कार्बोहाइड्रेट हमारे हमें हमें अपनी रोटी से मिल जाता है, चावल से मिल जाता है, दाल से मिल जाता है। दूसरी चीज ये, जो भी हम मीठा पदार्थ खाते हैं उससे भी हमें कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है। जैसे भूख लगती है तो हम 2 रोटी खा लेते हैं, और ज्यादा लगती है 2 रोटी और ज्यादा। और फैट की आवश्यकता भी लगभग हमें पूर्ण हो जाती है, क्योंकि जो जो भी सब्जी बनती है तो उसमें तेल डाला जाता है, और तेल से ही हमें सैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मिल जाता है। साथ में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 भी मिल जाता है। लेकिन तो प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर, ये हमें आज की डेट में, आज के जो भी हम खाना खाते हैं उनमें इन सब चीजों की कमी होती जाती है। और जब भी प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर की कमी होगी तो हमें बीमारी ही आएगी। इनकी जब भी कमी होगी तो हमें बीमारी ही आएगी। तो ये पोषक तत्व, प्रोटीन जितना आपका शरीर है, जैसे एक व्यक्ति कोई 60 किलो का, तो उसको 60 ग्राम प्रोटीन पर डे की आवश्यकता है। यदि प्रोटीन कमी होगा तो भी हमें रोग आएगा। और विटामिन और मिनरल जो कि इसेंशियल है इसेंशियल है हमारे शरीर के लिए, लेकिन ये हमारे शरीर में बनते नहीं है, इनको हमें बाहर से ही लेना पड़ता है। तो यदि हमें पोषक तत्वों की कमी होगी हमारे खाने में, हमारे शरीर में, तो हमें कई प्रकार के रोग हो जाएंगे। जब पोषक तत्वों की कमी होगी तो हमें, एक तो सबसे पहले हमें हमारे बाल गिरना चालू हो जाएंगे, बाल गिर जाएंगे। दूसरे, बाल रूखे रूखे हो जाएंगे। स्किन हमारी स्किन बेकार हो जाएगी, छोइयां आ जाएंगी, और आंखों की रोशनी कम हो जाएगी। दांत, यदि पोषक तत्व नहीं है तो दांत कमजोर हो जाएंगे, दांत समय से पहले गिर जाएंगे। हमें थायराइड की प्रॉब्लम हो जाएगी, हमें हृदय की प्रॉब्लम हो जाएगी, हमें बीपी की प्रॉब्लम हो जाएगी, हमें कोलेस्ट्रॉल जमने लगेगा, हमें लीवर की प्रॉब्लम हो जाएगी, हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, हमारी स्किन प्रॉब्लम तो हो ही जाएगी, है ना, किडनी की प्रॉब्लम हो जाएगी, हमें प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो जाएगी, हमें बोन्स और जॉइंट की प्रॉब्लम हो जाएगी। और पोषक तत्व की कमी होगी तो हम जल्दी से जल्दी बुढ़ापे की तरफ बढ़ने लगेंगे। तो ये वीडियो जो मैं बता रहा हूँ ये केवल एजुकेशनल वीडियो है, किसी न्यूट्रिशन सप्लीमेंट का प्रमोशन नहीं है ये। तो ये जानकारी के लिए बता दूं आपको। तो ये हमें न्यूट्रिशन लेना पड़ते हैं, और न्यूट्रिशन हमें एज ए सप्लीमेंट बाहर से लेना पड़ेगा, या आप अपने खाने में इन सब चीजों को ये, लेकिन यदि लेते हैं तो हमें बहुत सारा फल, बहुत सारे खाना पड़ेंगे, हमें नट्स बहुत ज्यादा लेना पड़ेंगे, हमें वेजिटेबल्स बहुत ज्यादा ज्यादा लेना पड़ेगा। और यदि हम खा भी लेंगे तो ये एक तो खा लेंगे तो पाचन नहीं होगा, और दूसरी चीज ये एक बहुत ही महंगा सोर्स होगा। तो इसलिए न्यूट्री चार्ज मैन, जो कि ये कार्सियम का प्रोडक्ट है, इसको यदि हम लेते हैं तो इसमें तो हमारी ये रिक्वायरमेंट, पर डे की रिक्वायरमेंट पूरी होती है। एक तो इसमें क्या है कि न्यूट्री चार्ज मैन में 13 प्रकार के विटामिन है, 13 मिनरल है, 4 प्रकार के बॉटनिकल है, और 3 प्रकार के एमिनो एसिड है। तो जो भी रिक्वायरमेंट पुरुष की होती है वो एक कैप्सूल पूरा करता है। ये एक प्रकार से अमृत है, मर्दों के लिए तो एक अमृत है, क्योंकि देखिए आप, इनको यदि हम लेते हैं तो एक तो
13 प्रकार के प्रोटीन 13 प्रकार के विटामिन अपने शरीर में जा रहे हैं, मिनरल भी जा रहे हैं और फाइबर भी जा रहा है, और साथ में 4 प्रकार के बॉटनिकल भी जा रहे हैं और 3 प्रकार के अमीनो एसिड भी जा रहे हैं, अपने शरीर में लेते हैं। तो इनका एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है जो कि आप खा सकते हैं, जो हमें कई प्रकार के रोगों से बचाएगा। इसमें एक डिब्बे में 10-10 गोलियों की 3 स्ट्रिप होती है, मतलब एक गोली आपको रोज खाना है, तो ये 1 महीने आपको चलेगा, 1 महीने चलेगी। और इसको हम एक गोली एवरीडे खाना है, एक गोली सुबह नाश्ते के बाद 1 गिलास पानी के साथ खाना, और रोज खा सकते हैं आप। यदि आप रोज खाएंगे तो आप आने वाली बीमारियों से बच सकते हैं। और ये टोटल वेजिटेबल है। इसमें लाइकोपिन भी है, ग्रीन एक्सट्रैक्ट भी है, विटामिन सी भी है, B12 भी है, और मल्टी विटामिन है, मल्टी मिनरल भी है, और जिंक भी है इसमें। तो ये एक गोली आपको रोज खाना है, नियमित समय पे खाएं। आफ्टर ब्रेकफास्ट 1 गोली 1 गिलास पानी के साथ लें, और आप इसको जब तक आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, जब तक आप खा सकते हैं। इसको खाने से कोई भी किसी भी प्रकार की नुकसान नहीं है, लेकिन यदि आप किसी डिसीज से बीमार हैं और आपकी कोई दवा चल रही है, तो आप अपने डॉक्टर को बता के खा सकते हैं। यदि हम इसको खाएंगे तो हमें आपकी स्किन अच्छी रहेगी, आपके बाल अच्छे रहेंगे, और आपको दांत की दाढ़ की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी थायराइड भी कंट्रोल रहेगी, क्योंकि इसमें ऐसे हार्मोन बॉटनिकल हैं जो आपके थायराइड को, हार्मोन्स को रेगुलेट करते हैं। आपको हृदय का रोग में खाएंगे तो मदद मिलेगी, मतलब कंट्रोल करने में मदद मिलेगी, बीपी को, शुगर को, थायराइड को, हार्ट अटैक को। साथ में आपका पाचन भी अच्छा होगा, आपको किडनी, लीवर भी आपका ठीक होगा। साथ में आपको यदि वैसी प्रॉब्लम है कुछ मेल से जुड़ी हुई है तो उसको ठीक करने में भी कंट्रोल करेगा। साथ में आपके बोन्स और जॉइंट और मसल्स की प्रॉब्लम को भी कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है। तो आप अपने, लेकिन लेने से पहले आप अपने डॉक्टर, नजदीकी जो भी डॉक्टर है उनसे संपर्क करें। और ये आपको वीडियो जो है ना, एजुकेशनल है, किसी विशेष सप्लीमेंट के प्रमोशन के लिए नहीं बनाया जा रहा है। आप इसको रोज ले सकते हो, जब तक आपको लेना, ये लंबे समय तक, जिंदगी भर भी ले सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए बनाया गया है, एजुकेशन के लिए, सप्लीमेंट के लिए नहीं बनाया गया है। तो आप इसको ले सकते हैं, है ना। और ये आपको मदद करेगा सभी तरह से। और आप व्यायाम भी करें, 30% पर डे, मतलब 30% व्यायाम और 70% पोषक तत्व यदि आप लेते हैं तो आप रोगों से मुक्त हो सकते हैं। जय RCM।